हेलो, दिस इज मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के 4 टास्क करेंगे। जावास्क्रिप्ट के 4 टास्क होंगे और उन चारों टास्क में यूज़ हुए हैं एरे की 2 मेथड्स। एक का नाम है फॉर ईच और एक का नाम है मैप। फॉर ईच और मैप अगर आप इसको नहीं जानते तो वैसे भी मैं उसको डिटेल के साथ बताऊंगा। टास्क के साथ साथ मैं इन मेथड्स को भी बताऊंगा कि कैसे होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं और कहाँ पर करना चाहिए इसका यूज़। तो दोनों टास्क इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। किसी एरे से एलिमेंट्स निकालने के वक्त, एरे पर कोई काम परफॉर्म करने के वक्त ये टास्क यूज़ करना बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा मेथड्स यूज़ करना। तो फॉर ईच और मैप का यूज़ करेंगे और 4 टास्क है। 2 टास्क फॉर ईच पर है, 2 मैप पर है। तो दोनों को यूज़ करेंगे, फॉर ईच और मैप मेथड्स को यूज़ करेंगे और 4 टास्क हम उस पर करेंगे। टास्क मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ मैं इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि उसको देखकर आपकी भी मतलब थोड़ी सी लॉजिक बन जाए कि कैसे करना है किसी भी टास्क को, किसी भी प्रॉब्लम को कोडिंग में कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास जितने भी कोडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, बाकी काम उधर करते कि कैसे होता है ये। तो पहला टास्क जो है, जो हमें पहले मैंने कहा था कि 4 टास्क टोटल होंगे, तो मैंने चारों फाइल्स ऊपर बना दिए, 2, 3 और इसी तरह से 4। 4 टास्क के लिए मैंने 4 फाइल्स बना दी है। पहले टास्क में हम यूज़ करेंगे फॉर ईच और इसमें जो कुछ दिया गया है वो मैं आपको कहता हूँ कि क्या क्या दिया गया है। तो पहले कहा गया है कि लॉग करें, console.log के ज़रिए से लॉग करें ऑल यूज़र्स, उन यूज़र्स को हु हैव एन अकाउंट, जिनका अकाउंट है, हु हैव एन अकाउंट बैलेंस, जिनका अकाउंट बैलेंस बिलो 5000 से बिलो उनका अकाउंट बैलेंस है, यानी 5000 से जिनका अकाउंट बैलेंस कम है तो उनको आप लॉग करें। और किसके साथ? विद मैसेज लो बैलेंस अलर्ट फॉर। तो इस तरह लिखना है कि लो बैलेंस अलर्ट फॉर और फिर वो नेम लिखना है जिनका बैलेंस 5000 से कम है। हमारे पास ये एरे गिवन है, इसी एरे का हम यूज़ करेंगे और फिर वो निकालेंगे, वो यूज़र्स निकालेंगे जिनका 5000 से कम अकाउंट बैलेंस है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। इंटरनल जावास्क्रिप्ट का मैं यूज़ करूँगा, स्क्रिप्ट टैग लगा दिया और जो एरे इधर है इसी एरे को मैं कॉपी कर दूंगा, इधर मैं लगा दूंगा और इसी से मैं निकालूंगा। और फॉर ईच का यूज़ करेंगे, इधर हमें फॉर ईच का बने तो फॉर ईच का ही यूज़ करेंगे। तो मैं लिख दूंगा कि यूज़र्स, एरे पर हम फॉर ईच लगाएंगे और इधर मैं यूज़र मैंने दे दिया एक इधर पैरामीटर। और इधर क्या होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसी के अंदर आ जाएंगे। जब मैं इधर यूज़र लिखता हूँ तो सारे पैरामीटर्स इसके अंदर आ जाएंगे। एक मिनट, मैं दोबारा से लिखता हूँ। यूज़र्स लिखना है इस तरह से फॉर ईच और इसके अंदर एक पैरामीटर लिखना है यूज़र। मैंने ये लिख दिया, अब सही है, अब सिंटैक्स सही है। तो मैंने यूज़र जो पैरामीटर लिखा है इसके अंदर असल में 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक इंडेक्स के लिए होता है और एक एरे के लिए। ये हमें एलिमेंट्स देता है, यानी जो एरे के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, एक एलिमेंट ही है इधर, तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर इनके लिए जो इंडाइसेस यूज़ होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। और पूरी की पूरी एरे अगर हमें चाहिए तो पूरी की पूरी एरे हमें मिल जाएगी इस पैरामीटर से, लेकिन ये दोनों ऑप्शनल है, अभी हमें ये दोनों नहीं चाहिए। हम सिर्फ यूज़र का यूज़, इस पैरामीटर का यूज़ करेंगे जो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स देती है एरे की। तो वो इसके अंदर आ जाएगी, एक करके आएगी। तो मैं एक एक करके जब आएगी तो मैं इस पर एक लूप लगा दूंगा कि अगर यूज़र के अंदर, और हम अपना आउटपुट किधर देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा किस यूज़र की जो बैलेंस है वो 5000 से कम है, तो वो हम इधर देखेंगे। इधर अभी हमने कुछ किया इसी तरह से नहीं है, इसलिए हमें मिल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये वाला जो कर्वी ब्रेस है, ये हमें मिल रहा है। तो मैंने लिख दिया कि यूज़र के अंदर, यूज़र क्या है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, इनमें से एक है। तो उसके अंदर जो बैलेंस है, अगर वो बैलेंस कम है 5000 से तो मुझे क्या करना होगा, मुझे console.log करना होगा। और मैंने क्या कहा था कि, मैंने कहा नहीं है सॉरी, मैंने ये कहा था कि फॉर ईच और मैप में क्या फ़र्क है। तो फॉर ईच में ये काम होता है कि हमें कुछ रिटर्न नहीं करता, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये हमें एरे रिटर्न नहीं करता। मैप भी होता है इसी तरह से, लेकिन मैप में हमें कुछ मिलता है, हमें एक एरे मिलता है, हमें एरे रिटर्न होकर मिलता है मैप में। इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होता, इसलिए हमने इसके अंदर इसके लिए कोई वेरिएबल का भी यूज़ नहीं किया। इस तरह से लेट करके कोई वेरिएबल भी यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कुछ रिटर्न करता ही नहीं है, इसलिए हमने इधर वेरिएबल भी यूज़ नहीं किया, लगाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो मैंने इधर कंसोल के अंदर console.log कर दिया और मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करूँगा, या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जिसको कहते हैं, इसका मैं यूज़ करूँगा। मैं लिख दूँगा इसके अंदर के लो बैलेंस, जैसे कि टास्क के अंदर के होने कि आपने लिखना है कि लो बैलेंस अलर्ट फॉर, तो लो बैलेंस अलर्ट और फॉर ये मैं इधर लिख दूंगा ताकि हमें आउटपुट इस तरह से मिले, लो बैलेंस अलर्ट फॉर। और इधर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा नेम, लिख दूंगा
यूज़र वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है तो हमें वो नेम मिल जाएगा जिसका अकाउंट बैलेंस 5000 से कम है। तो मुझे ये 2 मिल गए और मुझे इक्वल टू ये डबल कोट मिल गया क्योंकि मैंने ऐसे ही लगाया था। तो मुझे ये मैं जूम करता हूँ, अगर जूम हुआ सही है, जूम हो गया। तो मुझे ये दोनों चीज़ें मिल गई। ये एक लो बैलेंस अलर्ट फॉर हसन, लो बैलेंस अलर्ट फॉर तारिक। तो हसन की जो बैलेंस है वो 3000 है, तारिक की 4500। इट मीन्स कि 5000 से कम है, इसलिए मुझे ये दोनों मिल गए। तो ये हमारा था पहला टास्क, और पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टास्क करते हैं। पहला टास्क हो गया, इसको मैंने कट कर दिया। अब दूसरा टास्क करते हैं। इसके लिए भी मैं स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। स्क्रिप्ट टैग लगा के मैं पहले टास्क को देखता हूँ कि क्या है उसमें। दूसरे टास्क में उसमें भी फॉर ईच का ही हमें कहा गया है कि फॉर ईच का ही यूज़ करना है। और प्रोग्राम हमें गिवन है कि अपडेट अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू ऐड अ स्टेटस, अपडेट अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू ऐड अ स्टेटस आउट ऑफ स्टॉक इफ़ देयर क्वालिटी इज़ ज़ीरो। तो आपने इधर देखना है वो प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी ज़ीरो है। तो जिनकी क्वालिटी ज़ीरो है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा एक स्टेटस की, और उस स्टेटस की में मैं आउट ऑफ स्टॉक डाल दूंगा। जैसे कि इसके अंदर भी क्वालिटी गलती से, मेरे ख्याल से मुझे क्वांटिटी बोलना चाहिए। तो ये क्वांटिटी ज़ीरो, तो क्वांटिटी जिसमें ज़ीरो है उसमें लिखना है स्टेटस, लिखना है आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक में मौजूद ही नहीं है जब क्वांटिटी ज़ीरो है। तो इसी एरे को मैं कॉपी कर दूंगा, इसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। और इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे फॉर ईच। तो मैं लिख दूंगा किस पर, इन्वेंट्री। हमारे पास एक एरे है, इस पर मैं फॉर ईच का यूज़ करूंगा। और फॉर ईच के अंदर मैं इसके लिए एक पैरामीटर दे दूंगा, प्रोडक्ट या मैं एक और चीज़ दे दूंगा, थिंग दे दूंगा। अपने आप से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह देना है ताकि उसकी कोई मीनिंग हो। तो मैंने थिंग दे दिया, और मैं इस पर कंडीशन लगा दूंगा कि इफ़ अगर इफ़ हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी इक्वल्स टू ज़ीरो है, क्वांटिटी इक्वल्स टू जिसमें ज़ीरो है, तो उस थिंग यानी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्टेटस को ऐड कर दे आउट ऑफ स्टॉक। और अब मैं क्या करूँगा कि आउट ऑफ स्टॉक थिंग डॉट स्टेटस आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन मुझे इसको कंसोल डॉट लॉग करना होगा। सही है। अब कंसोल डॉट लॉग जब मैंने कर दिया तो इसको देखता हूँ कि क्या ये सही है या नहीं। मैंने टास्क 1 खोला है, इसको मैं चेंज कर दूंगा टास्क 2 में। आउट ऑफ स्टॉक 2 मुझे मिल गए। क्यों मिल गए आउट ऑफ स्टॉक 2? इसलिए मिल गए क्योंकि 2 ही इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनकी क्वांटिटी ज़ीरो है। लेकिन मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी एरे को मैं कंसोल करूँगा। इस तरह तो नहीं चलेगा, इस तरह तो नहीं चलेगा। मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, और अब मैं कंसोल डॉट लॉग करके इन्वेंटरी एरे को मैं प्रिंट कर दूंगा कि क्या इसके अंदर जो चीज़ें मुझे मिल गई क्या उसमें आउट ऑफ स्टॉक मौजूद है। क्वांटिटी ज़ीरो, इसको देखे क्वांटिटी ज़ीरो है इसमें, और इसमें स्टेटस ऐड हो गया आउट ऑफ स्टॉक। सही है। पहली तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्वांटिटी ज़ीरो है, उसमें आउट ऑफ स्टॉक मैंने ऐड कर दिया। फिर थर्ड इंडेक्स पर जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स वाला जो प्रोडक्ट है उसमें भी क्वांटिटी ज़ीरो है, तो क्या उसमें ऐड हुआ है? हाँ, उसमें भी स्टेटस आउट ऑफ स्टॉक ये ऐड हो गया, की वैल्यू ऐड हो गई स्टेटस आउट ऑफ स्टॉक। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और इसमें अगर देखो तो इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने कंडीशन इस तरह से लगाया है कि जिसमें क्वांटिटी ज़ीरो हो तो उसी ऑब्जेक्ट में ही आप ऐड कर दे आउट ऑफ स्टॉक। तो हमारा दूसरा टास्क भी सक्सेसफुली हो गया। अब तीसरे पर आते हैं, और उसमें मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट एक उसी तरह से, और इसमें क्या काम करना है, और इसको मैं टास्क 3 फाइल में खोल दूँगा। इसको मैं टास्क 3 कर दूंगा और एंटर कर दिया। अब मैं टास्क 3 देखता हूँ और उसमें क्या होगा, उसमें मैप होगा। देखा, इस तरह से हमने कहा था कि 2 टास्क फॉर ईच और 2 मैप पर। तो मैप और फॉर ईच दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि वो कुछ नहीं रिटर्न करता और ये रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है। फिर उस एरे के अंदर हम चीज़ें डालते हैं, जो चीज़ें आती है उसके अंदर डालते हैं, और फिर हम न्यू एरे में आउटपुट देखते हैं, तो हमें न्यू एरे रिटर्न करेगा। इसमें क्या प्रोग्राम क्यों है? इसमें क्यों है कि आपने क्या करना है, जनरेट एन एरे ऑफ एम्प्लॉयज़। आपने एम्प्लॉयज़ का एक एरे जनरेट करना है। एम्प्लॉयज़ का एरे हम जनरेट नहीं करेंगे, वो वैसे भी हमें मैप देता है, तो उसी एरे को यूज़ कर देंगे जो हमें मैप देता है। एम्प्लॉय ईमेल्स इन द फॉर्मेट, तो आपने इस फॉर्मेट में इसी तरह फॉर्मेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डॉट लास्ट नेम और फिर @company.com इस तरह फॉर्मेट में लिखना है। एम्प्लॉय ईमेल्स का एक एरे बनाना है, इसी तरह फॉर्मेट में लिखना है। तो हमें फर्स्ट और लास्ट नेम के बने, बस इसी तरह, बस ये फॉर्मेट हमें निकालना है। कंट्रोल-C करके मैं इसको कॉपी कर दूंगा। कॉपी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास ये एक एरे है,
तो मैं इधर नीचे जाऊंगा और मैं इधर इस पर मैप का यूज़ करूंगा। और मैप हमें क्या रिटर्न करता है, एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो मैं इसको एक वेरिएबल दे दूंगा, रिटर्न ARR, आप कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि ये कुछ रिटर्न करता है इसलिए हमने वेरिएबल लगा दिया। तो मैं लिख दूंगा एम्प्लॉयज़, मैंने एम्प्लॉयज़ लिख दिया, डॉट, इस पर मैं मैप का यूज़ करूँगा, उसी तरह काम होगा। और मैं EMPLOY एम्प्लॉय, मैंने एम्प्लॉय लिख दिया। इसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा जिस तरह मैंने फॉर ईच में कहा था। तो एक एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर होगा, एक पूरी एरे से, एम्प्लॉयज़ एरे से एक एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पर एक एक जब आ जाएगा एम्प्लॉय, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट से मुझे फर्स्ट और लास्ट नेम लेना है तरतीब के साथ। तो मैं इधर लिख दूंगा, मुझे रिटर्न करना होगा, ये मुझे रिटर्न करना होगा, क्या रिटर्न करना होगा, मैं यूज़ कर लूँगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ कर दूंगा। मैं कह दूंगा कि हमारे पास ये जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो फर्स्ट नेम है, इसके अंदर जो फर्स्ट नेम है ये मैंने लिख दिया, फर्स्ट नेम आ गया, डॉट, हमारे पास डॉट इसलिए लिख दिया क्योंकि बी फॉर्मेट ही इस तरह से ताकि बीच में डॉट लिखना है। फिर मैं लिख दूंगा कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में जो लास्ट नेम है ये भी मैंने लिख दिया, तो फर्स्ट डॉट लास्ट नेम ये आ गया, और बस साथ ये @company.com, सॉरी कॉम, सही है, अब सही हो गया। और ये मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न जब एरे मैंने, और इसके अंदर एक न्यू एरे भी रिटर्न हो गई, तो इसी को मैं console.log में प्रिंट कर दूंगा। हमारे पास न्यू एरे आ गई तो इस न्यू एरे को मैं प्रिंट करता हूँ कि क्या उस न्यू एरे के अंदर मौजूद है हमारे पास ये ईमेल्स। हाँ मौजूद है, 3 ईमेल्स आ गए, तो तीनों में हमने वो फॉर्मेट डाल दिया, फर्स्ट डॉट लास्ट नेम @company.com, ये हमारे पास ये इस फॉर्मेट में आ गया। ये तीसरा टास्क था। अब चौथा करते हैं। तो चौथे में क्या है कि उसमें हमें क्या करना है कि उसी तरह मैप का यूज़ करना है, और हमें ये कंडीशंस लगाने हैं कि अगर किसी का इक्वल टू या ग्रेटर देन 90 इस तरह से नंबर्स आए तो उसको A ग्रेड देना है, दूसरे को B, तीसरे को C, इस तरह से बस इसी तरह काम करना है कि क्रिएट ए न्यू एरे ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड्स वेयर ईच ग्रेड इज कन्वर्टेड फ्रॉम अ न्यूमेरिकल टू लेटर बेस्ड, कि न्यूमेरिकल से हमें लेटर बेस्ड ABC अप टू F ग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा 4th टास्क है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और इधर मैं स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ ताकि मैं ये 4th टास्क भी इस 4th फाइल में task4.html फाइल में कर दूँ, और इसको मैं खोलता हूँ task4.html फाइल में खोलता हूँ इसको, और इसमें वो हमें जो कंडीशंस गिवन है इसको भी देख कर मुझे ये करना होगा। मैं क्या कर दूँगा कि मैं मैप का यूज़ करूँगा। हाँ, और ये एरे हमें गिवन है, इन एरेज़ में जो नंबर्स है ये मुझे लेटर्स में कन्वर्ट करने हैं, यानी नंबर से लेटर, जैसे कि 95 में A आना चाहिए, इसमें F आना चाहिए, इसमें B, इसमें C और इसमें भी F यानी फेल आना चाहिए। तो ये नंबर से लेटर में कन्वर्ट करना है इसी बेस पर, इसी के कंडीशंस के बुनियाद पर। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी पर भी मैप का यूज़ करूँगा, और जो मैप रिटर्न करता है एरे उसको मैं वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, रिटर्न ARR इस वेरिएबल में, और मैं मार्क्स डॉट मैप का यूज़ कर लूँगा, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा नंबर, ये लिख दूँगा, मैंने नंबर लिख दिया। तो हाँ, हमारे पास कंडीशन इफ एल्स भी ठीक है, लेकिन मैं इधर प्रेफर करूँगा कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया जाए। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ किया जाता है। इफ एल्स में जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें हम बार बार ये रिटर्न बार बार लिखेंगे, लेकिन जब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ये भी एक शॉर्ट हैंड है समझो इफ एल्स का, बस छोटे फॉर्मेट में करता है कंडीशंस को लिखने के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये टर्नरी ऑपरेटर। तो मैं लिखता हूँ कि अगर हमारे पास ये जो नंबर है, अगर नंबर ग्रेटर है इस कंडीशन के मुताबिक, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट करता हूँ कि अगर नंबर ग्रेटर है या इक्वल से किसके, 90 के, तो क्या कर दो, हमें A रिटर्न कर दो, वरना क्या कर दो, ये कंडीशन चला दो, तो दूसरी कंडीशन ये चलेगी। तो हमें A रिटर्न कर दो वरना ये दूसरी कंडीशन चला दो। तो दूसरी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली मैं लिखूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 80 मैंने कर दिया। अगर इस तरह से कंडीशन हो तो B रिटर्न कर दो, वरना नंबर इस वाले एलिमेंट, ये नंबर के अंदर जो एलिमेंट है, अगर ये वाला एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो C रिटर्न कर दो। अगर C रिटर्न नहीं हुआ वरना इफ़ रिटर्न कर दो। बस इस तरह से लिखना है। कितना छोटा आ गया, कितना छोटा कंडीशन बन गया। अगर अब इसको मैं अभी लिखूँगा इफ एल्स के फॉर्म में भी, तो वो भी देख लेंगे कि वो कैसे होता है। ये सबसे अच्छा है, वो ज़्यादा लॉन्ग होता है, लेंथी होता है। अब मैं कंसोल करता हूँ कि क्या मुझे ये लेटर्स फॉर्मेट में मिलता है, ये एरे लेटर्स के फॉर्म में मिलता है, यानी ABCF के फॉर्म में मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसी जो न्यू एरे मिल गई उसको ही मैं प्रिंट कर देता हूँ और देखता हूँ रिज़ल्ट। हाँ बिल्कुल, देखिए हमें मिल गया 95 की बजाय A, 67 की बजाय F, 84 की बजाय C, B और 73 की बजाय C, 58 की बजाय F, इन फेल। ये हमें एक न्यू एरे के फॉर्म में मिल गया।
और अगर चाहे तो मैं इसको उसमें भी लिख सकता हूँ, इफ एल्स के फॉर्म में। उसमें भी देख लेंगे कि उसके फॉर्म में कैसे दिखेगा। क्या इसी तरह से हमें रिज़ल्ट मिलेगा, तो उसी फॉर्म में भी लिखते हैं। हमारे पास ये जो नंबर है अगर वो ग्रेटर है या इक्वल्स है 90 के, तो क्या कर दो, इसी तरह मैं रिटर्न बार बार लिखूँगा जो कि बहुत ही बुरा लगता है। मुझे रिटर्न करना होगा तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, ए रिटर्न कर दो। फिर मैं लिख दूंगा एल्स इफ अगर हमारे पास ये जो नंबर है अगर वो ग्रेटर है या इक्वल है 80 के सॉरी, तो मुझे रिटर्न कर दो बी। और इसी तरह मैं एल्स इफ लिख दूंगा हमारे पास ये जो नंबर है अगर वो ग्रेटर है या इक्वल्स टू 70 है, तो उसी वक्त मुझे रिटर्न होगा सी। और एल्स पार्ट में अगर ये ना हो, इनमें एक भी ना चले, तो बस समझो कि ये फेल है, तो इफ़ रिटर्न कर दो। और मैंने console.log उस न्यू एरे को भी मैंने प्रिंट कर दिया, इधर console.log लॉग कर दिया। तो उसी तरह आउटपुट मुझे इसमें भी मिल गया। दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ फ़र्क ये था कि वो टर्नरी ऑपरेटर था और ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स कंडीशन है। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आसान भी है और बहुत ही छोटा होता है। ये भी आसान है लेकिन इसमें बार बार रिटर्न आता है जो कि बहुत ही बुरा लगता है मुझे। आपकी मर्ज़ी जो भी यूज़ कर ले। तो ये थे टोटल 4 टास्क। इसमें आपको जहाँ पर भी मसला हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे आपने कर दिया। इन चारों टास्क में आपको जहाँ पर भी मसला हो, मैप की या फॉरेज की अभी भी समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे बता दें, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये था आज की वीडियो में, बस सिर्फ ये 4 टास्क। फिर आगे और टास्क के साथ मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स अच्छे गेम्स के साथ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।